नमस्कार। आपका स्वागत है हमारे इस मंच पे। और आज की चर्चा का विषय है कि देश इतने पतनोन्मुख में है। 1947 को अंग्रेजों से मुक्ति के बाद जहां भारत की इतनी दुर्दशा है, वहीं चीन, जापान, इजराइल आदि देश संसार में अपना परचम लहरा रहे हैं। इसका मुख्य कारण क्या है? रूस सोवियत संघ के विघटन होने के बावजूद अपनी महाशक्ति को बनाए रखने में कामयाब रहा। रूस और चीन का सौभाग्य यह है कि तमाम विघटनकारी ताकतें इन देशों को बर्बाद करने में लगी हुई हैं। इसकी एकता और अखंडता को तार करने में लगी हुई थी। इसके बावजूद यहां के मौजूदा नेतृत्व ने रूस और चीन को संसार की महाशक्ति बनाया। जापान द्वितीय विश्व युद्ध में तबाह हो चुका था। इजराइल ने अपनी तमाम आस पड़ोस के दुश्मनों के बावजूद अपना वजूद कायम रखा। तो क्या कारण है? भारत जो संसार की कभी सोने की चिड़िया थी, जो कभी ज्ञान विज्ञान में विश्वगुरु था, वो आज इतना दयनीय क्यों है? इसका मूल कारण यह है, यहां का नेतृत्व, राजनीतिक पार्टियां, जो लोकशाही का ढांचा यहां स्थापित किया गया और जिस तंत्र से, अंग्रेजी तंत्र से इस देश को संचालित करने का काम किया गया, उसने भारत को इंडिया ही बनाया। और इंडिया कौन सा? जो अंग्रेजों की शिक्षा दीक्षा से आगे बढ़ा हुआ, जो उनके सपनों से, जो उनके आदर्शों से। और अंग्रेजों का आदर्श क्या रहा? संसार में अंग्रेजों का आदर्श रहा लूट खसोट और काट मार की लुटेरों की संस्कृति रही। उस लुटेरों की संस्कृति को जो 1835 में इंग्लिश एजुकेशन एक्ट के द्वारा भारत में थोपा गया, भारत को की मेघा को हमेशा के लिए गुलाम बनाने का काम किया गया। तो आशा की थी, जब सुभाष गांधी से लेकर चंद्रशेखर आजाद, वीर भगत सिंह, बिस्मिल से लेकर असफ उल्ला खां से लेकर तमाम क्रांतिकारियों ने अपनी शहादत दी। लाखों क्रांतिकारियों की शहादत के बाद 1947 में जो आजादी मिली, उस आजादी को जब भारतीय तंत्र में स्थापित करने की बजाय भारतीय तंत्र से स्थापित करके इस देश में लोकशाही और आजादी के साथ साथ विकास का परचम लहराने का काम करना चाहिए था, परंतु देश के हुक्मरानों ने उस अंग्रेजियत की गुलाम मानसिकता के कारण उसी इंग्लिश एजुकेशन एक्ट के द्वारा, उसी ब्रिटिश तंत्र के द्वारा इस देश को अपने नाम से न केवल वंचित किया, अपितु इस देश की भाषाएं, जिन भाषाओं के दम पर भारतीय संस्कृति विश्व में अपना परचम लहरा रही थी, उस भाषाओं को जमीदोज कहने को 8वीं अनुसूची में, संविधान के 8वीं अनुसूची में भारत की 2 दर्जन के करीब भारतीय राष्ट्रीय भाषाएं हैं, परंतु भारतीय भाषाओं में सर्वोच्च न्यायालय में न्याय नहीं मिलता, भारतीय भाषाओं में रोजगार नहीं मिलता, भारतीय भाषाओं में शासन प्रशासन नहीं चलता। इस देश को, शासन तंत्र को चलाने वाली सिविल सर्विस की एग्जाम हो या डॉग स्क्वाड के हो, सब अंग्रेजी तंत्र से संचालित होते हैं। यहां की सोच विदेशी। जिसे गांधी जी ने कहा था, दुनिया को कह दो कि गांधी अंग्रेजी नहीं जानता। तो ऐसे सांचे से आज हमारी शिक्षा के तंत्र, आजादी के बाद देश में सैकड़ों हजारों महाविद्यालय खुल चुके हैं,
सैकड़ों विश्वविद्यालय खुल चुके हैं। साक्षरता का तथाकथित दर अंग्रेजों के जाने के बाद कई गुना आगे बढ़ चुका है। परंतु हकीकत क्या है? ये पूरा तंत्र भ्रष्टाचार की ही आंधी में पूरी व्यवस्था को जकड़े हुआ है। आज इस देश का जो तथाकथित IAS, IPS, इंजीनियरिंग, मेडिकल, डॉक्टरी से लेकर न्यायविद से लेकर पूरा ऐसा तंत्र बिल्कुल ऐसा सड़ चुका है। इस देश के हुक्मरानों की पहली प्राथमिकता इस देश में भ्रष्टाचार में लिप्त है, दलीय तंत्र में लिप्त हैं, राष्ट्र के प्रति नहीं सोचते। आज मैं देखता हूं, आज खबर पढ़ी मैंने कि किस प्रकार से रशिया में, रूस में, जो उनका सौभाग्य रहा कि वहां व्लादिमीर पुतिन ऐसा शासक रहा जिसने विश्व में एक छत्र राज करने की अमेरिका की तथाकथित कुंठा को नष्ट नाबूद करके सोवियत संघ के ध्वस्त होने के बिखराव के बाद भी रूस को विश्व की महाशक्ति बनाया और एक मजबूत देश के रूप में स्थापित किया। वहां उन्होंने एक प्रकार से कानून बनाया कि ये तमाम तिकड़मों से इस देश को कमजोर करने वाली विदेशी ताकतों के हाथों घिरे हुए देश के तमाम अन्य राजनीतिक दल उस मजबूत तंत्र को न कर सके, उस ध्वजवाहक को वो न कर सके। उन्होंने कानून बनाया कि पुतिन पे सहित तमाम राष्ट्रपति प्रधानमंत्रियों पे कोई केस नहीं चलेगा, गिरफ्तारी नहीं होगी। ये बहुत जरूरी है क्योंकि षड्यंत्र बहुत चलते हैं, राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय शक्तियां जो देश को पद जमींदोज करती है। तो ऐसा ही मैं देखता हूं चीन की तरफ। भले ही चीन ने पूरे विश्व के लिए आक्रांता देश रहा हो, महामारी से उसने लाखों लोग तबाह कर दिए हैं, परंतु भी चीन में शी का नेतृत्व इतना मजबूत है कि आज विश्व को कि तमाम महाशक्तियों को आंखें दिखा रहा है। उसको कटघरे में खड़े करने की ताकत संसार के किसी भी संगठन की नहीं है। और आज हालत यह है वो सारे दुनिया में तबाही मचा रही। भले ही उनकी शक्ति नकारात्मक हो पर राष्ट्र के लिए मजबूत देना। जब राष्ट्र दहता है तो उसकी कैसी तबाही होती है। सोवियत संघ के उसमें किस प्रकार से वहां की आर्थिक मुद्राएं खत्म हो गई। तो हमारा ये मानना है कि मजबूत तंत्र होना है। किस ढंग से कर्नल गद्दाफी ने लीबिया में मजबूत देश स्थापित करके वहां को शिक्षा से लेकर चिकित्सा तक और देश के प्राकृतिक संसाधनों का लाभांश तक आम देश के नागरिकों को दिया। और बहुराष्ट्रीय कंपनियां जो इस देशों की, गरीब देशों की, विकासशील देशों की पूरी अर्थव्यवस्था को ग्रसने का काम करती है, उन पर रोक लगाई और आतंकवादियों पर रोक लगाई। बाद में अंतर्राष्ट्रीय गठजोड़ से लेकर उन्होंने कर्नल गद्दाफी का जमींदोज करने का काम किया। तो हमारी ये इच्छा है कि भारत में भी तमाम प्रकार की विकृतियां तब होगी। लोकतंत्र उस सिस्टम के लिए बहुत जरूरी है, उस देश और उस परिस्थितियों में जहां नागरिक बहुत जागरूक हो, तंत्र बहुत मजबूत हो और इस अपरिपक्व तंत्र में ऐसा मजबूत शासक चाहिए जो दलगत और निस्वार्थ से ऊपर उठकर राष्ट्र को मजबूत करने का काम करे। जैसे नरेंद्र मोदी ने कुछ धारा 370 से लेकर राम जन्मभूमि से लेकर 3 तलाक से लेकर कई मामलों में दिखाया, परंतु शासक को दलीय निष्ठा से अधिक राष्ट्र के हितों के लिए सुरक्षित होना चाहिए। तो हमारा मानना है सुभाष चंद्र बोस से लेकर तमाम नेताओं की कल्पना आजादी के समय भारत को इतना मजबूत शासन मिलना चाहिए था जो इसकी दिशा, इसकी अभी आजाद हो गए देश को अपना नाम नहीं है, शिक्षा नहीं, नीति नहीं है, इस देश का कोई अपना चिकित्सा तंत्र नहीं है। तो ये तमाम ये है, देश के करोड़ों करोड़ों बच्चे बिना अभाव में
शिक्षा नहीं प्राप्त कर सकते, चिकित्सा नहीं प्राप्त कर सकते, न्याय नहीं प्राप्त कर सकते हैं, तो ऐसा मजबूत तंत्र जो इस देश के तमाम भ्रष्टाचारियों की संपत्तियों को जब्त करके उसका राष्ट्रीयकरण करे, जो इस देश की सीमाओं की सुरक्षा कर सके, जो इस देश को तबाह करने में लगे चीन और पाकिस्तान को आतंकी देश घोषित करके उनको भारत से उसके संबंध तोड़ सके, ऐसा देश देखे जो भारतीयता की सोच हो, चाहे चिकित्सा में हो, चाहे शिक्षा में हो, चाहे विदेश नीति में हो, चाहे मानवता कार्य में हो। इस देश को तबाह करने में लगे तमाम राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय आस्तीन के सांपों को दमित करने का काम करे, इस देश की को रोंदने के लिए, राष्ट्रांतरण करने के लिए, घुसपैठ के द्वारा बर्बाद करने वालों को रोकने का काम करे। इसलिए इस देश में मजबूत शासक की जरूरत है। जय हिंद, जय भारत।